हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 40। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि आज का क्या प्रॉब्लम होने वाला है, जो कि हम लोग पैटर्न प्रॉब्लम पिछले कुछ क्लास से हम लोग देखते आ रहे हैं। और प्रीवियस क्लास में इस पैटर्न का उल्टा पैटर्न किए थे, उसी पैटर्न का आज हम लोग उल्टा करने जा रहे हैं। गॉट इट। तो ये वाला पैटर्न का लॉजिक हम लोग पीछे क्लास में डिस्कस किए थे, लेकिन उसका जो शेप था वो उल्टा था, इससे अलग था। गॉट इट। तो इसका हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग जानते हैं कि जो भी पैटर्न हम लोग को मिलता है, उस पैटर्न का हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं। जहां जहां पे स्टार प्रिंट करना है वो सबको कुछ नंबर से डिनोट कर देते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे डिनोट करते हैं, जो कि आप लोग को दिख रहा। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं क्या कि ये क्या है, कॉलम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। एक्स क्या है, कॉलम है। रॉ को क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। गॉट इट। यहाँ पे हम लोग रॉ को बोल दिए जेड। अब जेड का वैल्यू और एक्स का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, एन के वैल्यू पे। एन का वैल्यू 5 है तो एक्स का वैल्यू 5 होगा, और जेड का वैल्यू एन इंटू 2 - 1 होगा। यानी कि एन का वैल्यू 5 है मेरा, क्या है, 5 है। तो एन को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, और इसका जो भी रिजल्ट आया उसमें -1 कर देना है, और जो भी रिजल्ट आया दैट इज जेड। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये जेड का वैल्यू है। गॉट इट। और इतने तक चलेगा लूप जेड का। यानी कि हम लोग जो इनर में लूप लगाएंगे और उसके अंदर जो वेरिएबल बनाएंगे लूप को चलाने के लिए, जेड वेरिएबल, वो चलेगा 1 से लेके 9 तक। और एन का वैल्यू जैसा रहेगा वैसा डिपेंड करेगा, लेकिन अब भी हम लोग एन का वैल्यू 5 मान के चलते हैं। तो अब हम लोग को इसमें करना क्या पड़ता है वो समझते हैं क्या, कि अब हम लोग इसमें करते क्या है। ये तो हम लोग डिवाइड कर दिए हर नंबर को, यानी कि हर स्टार को कुछ नंबर दे दिए, पोजीशन दे दी कि यहाँ के वैल्यू को इसको ये कहते हैं वो कहते हैं। इसमें हम लोग करेंगे क्या, कि ये प्रिंट क्या हो रहा है। जैसे कि हम बोले ये मेरा एक्स है, 1 2 3 4 और 5। एक्स का वैल्यू 1 है तो क्या प्रिंट हो रहा, ओनली 5 हो रहा। तो हम लोग इसको दो कंडीशन में डिवाइड करेंगे। दो कंडीशन में कैसे डिवाइड करेंगे, बोलेंगे ये जो मेरा 5 है, क्या है, 5 है, इससे आपको स्टार्ट होना और कहाँ तक चलना, 5 तक चलना। तो हम लोग 5 नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे जेड बोलते हैं। जो कि प्रीवियस लेक्चर में लॉजिक देखे थे, बोले जेड ये बड़ा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। किसके होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे किससे, 5 से होना चाहिए। चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब लगाएंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर। क्या लगाने वाले हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। वो क्या करने वाला है, वो ये करेगा, एक मिनट। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करेगा इसमें, लॉजिकल ऑपरेटर बोलेगा क्या, कि ये तो चल गया और ये भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए। यानी कि ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होना चाहिए। तो अब हम लोग बोले क्या, z लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। क्यों, 5 से स्टार्ट हुआ, 5 पे ही खत्म कर रहे, ठीक है। अब जब x का वैल्यू 2 है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो मेरा z है वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 4 से स्टार्ट होना चाहिए। कहाँ से, 4 से। और कहाँ तक जाना चाहिए, 6 तक। तो हम लोग बोलेंगे z लेस देन इक्वल टू 6। गॉट इट। उसके बाद हम लोग बोले क्या, जब z का वैल्यू 3 x का वैल्यू 3 है तो बोले कि z बड़ा होना चाहिए किससे, 3 से। गॉट इट। और इसके बाद हम लोग क्या बोले, एंड लगा के और बोल रहे हैं कि ये जो मेरा है 3, क्या है, ये जो मेरा 3 है, क्या है, 3 है। और यहाँ कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 7 तक चल रहा है। तो 7 तक जो चल रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्या, कि ये जो z है लेस देन इक्वल टू 7 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 3 से स्टार्ट हुआ और 7 पे एंड होना चाहिए। इसके ही बीच में डेटा को प्रिंट करना है, या इक्वल हो या इसके बीच में हो या इसके रेंज में, हम लोग बोल सकते हैं। गॉट इट। उसी प्रकार से यहाँ पे बोले z लेस देन इक्वल टू 2 और एंड लगा दिए। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल दिए, लेस देन, यानी कि यहाँ पे z दे दिए और बोले लेस देन इक्वल टू 7 है तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम लोग इसको अच्छा से लिख लेते थोड़ा सा कि समझ में आए। गॉट इट। तो हम लोग बोले क्या कि एंड ऑपरेटर लगा दो
और बोल रहे ये जो मेरा z है इसको लेस देन इक्वल टू 8 तक चलाओ। उसके बाद फिर से बोले z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, एंड ऑपरेटर लगाए, बोले z लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए। ये पूरे इसका कंडीशन बन गया। अब इसको हम लोग जनरलाइज करके एक कंडीशन बना ले तो क्या होगा, हम लोग कोई भी नंबर के लिए केपेबल हो जाएंगे, यानी कि n का वैल्यू कुछ भी हो सबके लिए ये चलेगा। तो अब इसमें करते क्या, बोलते जनरलाइज कीजिए, जनरलाइज कीजिए कीजिए। इसका मतलब क्या कि जो जो चीज आपको सेम दिख रहा है, क्या जो जो चीज सेम दिख रहा है उसको तो पहले नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ पे z ग्रेटर देन इक्वल टू सेम दिख रहा, तो हम लोग लिखे क्या, z ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद क्या 5 है 4 है 3, ये सेम नहीं है तो इसका स्पेस छोड़ दिया, और ऑपरेटर सब में सेम है तो हम लोग ऑपरेटर लगा लिए। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, फिर से बोला जा रहा है z, अब बोला जा रहा है लेस देन इक्वल टू, उसके बाद 5 है, चलिए ठीक है, वो सब हम लोग नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है वो समझिए। हमको वैल्यू चाहिए, जब x का वैल्यू 1 है तो हमको 5 चाहिए, x का वैल्यू 2 है तो 4 चाहिए, x का वैल्यू 3 है तो हमको 3 चाहिए, x का वैल्यू 4 है तो 2 चाहिए, x का वैल्यू 5 है तो 1 चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं n हमारे पास है क्या, ये n है हमारे पास, इसका वैल्यू क्या 5 है, 5 में से माइनस x कर दे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि अभी x का वैल्यू को 1 हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक। तो 4 आ गया, 4 नहीं हमको 5 चाहिए, 5 चाहिए तो हम लोग बोलते हैं भैया पहले जो n है इसमें +1 कर दो, अब माइनस कर दो x का, +1 करके -1 कर दिए। तो अब देखिए n का वैल्यू 5 था, +1 हुआ 6 हो गया, 6 में से माइनस x किए, क्या किए 6 में से माइनस x, तो क्या हो गया, इसका रिजल्ट आ गया 5। कैसे, 6 में से 1 को माइनस किए तो 5 आ गया, हमको 5 चाहिए। अब मान लीजिए हम लोग इसके लिए लेते हैं, यानी कि x का वैल्यू 3 है तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा, x का वैल्यू 4 है तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि ये सबके लिए केपेबल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अपने कंडीशन में इंसर्ट कर लेंगे। तो चलिए इंसर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग इसको इंसर्ट करने के लिए थोड़ा सा जगह बना लेते हैं यहाँ पे, और बोल रहे हैं क्या कि ये जो मेरा n है, क्या है n है, n में +1 कर दीजिए, और उसके बाद क्या करना, माइनस कर दीजिए x का। क्या कीजिए, इनमें +1 कीजिए, माइनस कर दीजिए x का। 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो चाहिए वो आ जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि कॉलम नंबर कितना, जितना कॉलम नंबर है उसमें क्या क्या रॉ प्रिंट करना, वो हो गया। ये तो बोला गया ठीक है, इससे बड़ा या बराबर होना चाहिए, इतना ठीक है। अब बोला जा रहा कहाँ तक सीमा होना चाहिए, यानी कि इससे ऊपर नहीं जाने के लिए। तो इसमें यहाँ पे देखिए पहले 5 दिया हुआ है, फिर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो हमको पहले 5 चाहिए। तो 5 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो 5 लाने के लिए तो हम लोग सेम लॉजिक को अपना सकते हैं। चलिए ठीक है, 5 तो आ गया, लेकिन अब हम लोग लाना चाहते हैं 7, तो हम लोग को माइनस क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस करना पड़ेगा। और जब 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, हमको 7 चाहिए, तब तो ये गलत है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेरा n का वैल्यू है, क्या ये जो मेरा n का वैल्यू है इसमें -1 कर देते हैं। n का वैल्यू 5 है तो -1 किए तो दैट इज 4 आ गया, ठीक। अब 4 में हम लोग प्लस कर देते हैं x। अब देखिए ये 4 है, इसको हमेशा 4 मान लीजिए, ठीक। 4 में हम लोग x को प्लस किए, x का वैल्यू क्या है 5 है, 5 को प्लस किए तो 9 आ गया, ठीक है। x का वैल्यू 3 है, 3 को प्लस किए तो 7 आ गया, चलिए ठीक है। यानी कि ये जो कंडीशन बना ये सबके लिए केपेबल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर n-1 और प्लस x। गॉट इट, ये हमारा कंडीशन बन के रेडी हो गया। इसको अपने स्ट्रक्चर के इफ में हम लोग लिख देंगे, और जब जब इफ कंडीशन ट्रू होगा उसके मदद से ये पूरा का पूरा पैटर्न को प्रिंट करके दे देगा। तो चलते हैं हम लोग आईडी पे, और वहां पे जाके इसका कोड भी कर लेते हैं। तो हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग को कोड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, लिखते हैं stdio.h। ओके, इसके बाद हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं मेन नाम का, और इसके अंदर हमको जो भी करना है कोड करना है, ठीक। तो सबसे पहले तो एक वेरिएबल हमको चाहिए, तो इन नाम का एक वेरिएबल ले लिए, बोले प्रिंट ऑफ, और इसके अंदर यूजर को हम लोग एक मैसेज दे रहे हैं, इंटर अ नंबर। गॉट इट,
इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, बोलने क्या कि स्कैनफ जिसके मदद से यूजर से हम लोग डेटा ले सके, तो लिखे %d कॉमा एड्रेस ऑफ n। गॉट इट। चलिए ठीक है, हम लोग यूजर से अभी तक तो डेटा ले चुके हैं। अब इसके बाद एक फोर लूप लगाना है, इसमें एक वेरिएबल बनाना है x, और x को स्टार्ट कहाँ से करना, 1 से, और लेके कहाँ तक जाना, इक्वल टू n तक, और x को प्लस प्लस कर दिए। चलिए इस लूप का हम लोग ब्लॉक भी क्रिएट कर दिए, इसमें एक इनर लूप लगाते हैं, इसका नाम रखते हैं z, और इसको भी 1 से स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं z जो है वो जाने वाला है n इंटू 2 तक, यानी कि लेस देन 2 तक, इक्वल टू नहीं है, लेस देन है, यानी कि 9 तक चलने वाला है, जब n का वैल्यू 5 होगा तब, और n का वैल्यू जो होगा उस पर डिपेंड करेगा। ओके, और बोल दिए z को प्लस प्लस कर दीजिए। जब ये लूप चल रहा तो इसके अंदर बोलेंगे इफ, अब यहाँ पे हम लोग को कंडीशन बनाना, बोले z जो है ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए, और इक्वल टू होना चाहिए। तो हम बोले भैया हमारे पास एक x है, सॉरी n है, n में क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए 1 का, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 6 आ गया, और इसमें आप माइनस x कर दीजिए तो क्या आ गया, 5 आ गया, हमको 5 चाहिए। चलिए ठीक है, हम लोग 3 माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए ठीक है, हमको यही चाहिए। अब इसके बाद हम लोग ऑपरेटर लगाएं, अब बोले क्या, ये जो मेरा z है लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, और इसके पैरेंथेसिस में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, n-1, यानी कि 4 में से प्लस कर दीजिए किसको, x को। और जब ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो आपको प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, स्टार, तो हम लोग नॉर्मली सिंगल स्टार दे दिए। और इसके बाद बोल रहे हैं कि जब ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स चले, और एल्स के अंदर हम लोग बोल रहे हैं कि भैया आप कंडीशन फॉल्स हो गया इफ का, इसलिए चल रहे हैं, तो हम लोग आपके मदद से एक स्पेस प्रिंट कर देते हैं। गॉट इट। और जैसे ही ये लूप एंड हो तो हम लोग आउटर लूप के अंदर एक प्रिंटफ लिखेंगे जो कि काम करेगा लाइन चेंज करने का, तो यहाँ लिख रहे हैं \n। गॉट इट। अब इसके बाद क्या होगा, ये प्रोग्राम तब पूरा बन के रेडी हो गया, तो लास्ट में हम लोग को एक रिटर्न 0 भी लिखना पड़ता है, तो हम लोग लिख लेते हैं। अब हम लोग चाहते हैं क्या, इसको रन कर लेते हैं, उसके लिए हमको बिल्ड करना होगा, तो हम लोग बिल्ड एंड रन दोनों साथ में ही कर लेते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, हमने एंटर किया 10, तो ये 10 साइज का प्रिंट करके दे दिया, आप लोग देख सकते हैं। गॉट इट। और इसमें कोई भी आपको चेंजेस करना हो, स्पेस देना हो, तो वो आप खुद से कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।